दोस्तों, आज से हम एक खबरों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अखबार के पन्नों से लिए हुए कुछ विशेष समाचारों पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में सबसे पहले हम लेते हैं डेरिक थॉम्सन हैं। ये जर्सी मेडिकल स्कूल के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं न्यू जर्सी में। इनका कहना है कि सड़कों पर कोरोना से बचाव के लिए हम जिस प्रकार से रसायनों का छिड़काव कर रहे हैं, यह कोरोना से बचाव के लिए कोई कारगर तरीका नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि इससे हमारे मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है कि हमने कुछ किया, पर यह बिल्कुल ही निरर्थक है। इससे हम और नहीं तो वातावरण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रदूषण फैला रहे हैं। इसी क्रम में जो दूसरी घटना है, अखबार के पन्नों में यह आया है कि भारत सरकार ने कुछ पुराने अधिनियमों को बदलने का निर्णय लिया है। इन अधिनियमों में टी बोर्ड एक्ट 1953 जो 1953 का 29वां है, और इसके अलावा रबर एक्ट 1947 है। इन दोनों को खत्म करने का निर्णय लिया है। टी बोर्ड और रबर बोर्ड अर्थात टी बोर्ड और टी एक्ट और रबर एक्ट को खत्म करके इसके बदले जितने प्रकार के कृषि उद्योग से जुड़े हुए चीज़ें हैं या जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, जैसे चाय, रबर, कॉफ़ी और मसाले, इनको एक छाते के नीचे अर्थात एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंतर्गत लाया जाएगा, जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री या कह सकते हैं कि यह अलग से मंत्रालय के अधीन होगी भारत सरकार के, उसके अंतर्गत इसको लाया जाएगा। और फिर ये जो बोर्ड हैं इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। टी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो अभी वर्तमान में पीके बेजबरुआ जी हैं, जो पहले ऐसे चेयरमैन हैं जो आईएएस नहीं हैं और इस एग्जीक्यूटिव मतलब बोर्ड के एग्जीक्यूटिव के भी सदस्य नहीं हैं। टी बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में है और रबर बोर्ड का केरल में है। इसके बाद जो तीसरी खबर है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह यह आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल ने यह निर्णय लिया है कि इस बार आईपीएल का फाइनल मैच 10 नवंबर को यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे संध्या इसकी शुरुआत होगी, और इसके लिए हर दल के सदस्यों को यह कहा गया है कि आप क्रमशः आप लोग 10 अगस्त से जाना प्रारंभ कर दीजिए और वहाँ समय पर पहुँच जाइए। हर 5 मैच खेलने के बाद या फिर हर 5 दिन के बाद हर खिलाड़ी का वहाँ कोरोना की जांच की जाएगी, और स्वस्थ पाए अगर जाते हैं तभी उन्हें आगे खेलने की इजाज़त दी जाएगी।